Hello everyone, welcome back to my channel. I hope all of you doing well. आज की वीडियो में मैं अपनी प्री मैच्योर डिलीवरी की शॉर्ट स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। तो आप जैसे वीडियो में देख रहे हैं, ये मेरी बेबी गर्ल है और ये प्री टर्म में उसकी मेरी डिलीवरी करनी पड़ी थी। उसके वजह से मेरा बेबी प्री मैच्योर ही था। तो प्री मैच्योर डिलीवरी क्यों करनी पड़ी मेरी? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बता दूँ कि मेरी नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं थी। शादी के काफ़ी साल होने के बाद भी मुझे जब कंसीव नहीं हुआ, तो मैंने और कोई ट्रीटमेंट ना कराने के बजाय डायरेक्ट आईवीएफ करवाया, क्योंकि मेरी एज 35 प्लस हो चुकी थी। इसलिए हमने और कोई ट्रीटमेंट में समय वेस्ट ना करते हुए आईवीएफ का डिसीज़न लिया और आईवीएफ का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। आईवीएफ का ट्रीटमेंट जब स्टार्ट हुआ तब भी बहुत उतनी अच्छी जो सिचुएशन होती थी वो नहीं थी मेरे साथ। जो भी फॉलिकल्स थे वो उनकी क्वालिटीज़ अच्छी नहीं थी। उसके बाद भी मेरे कुछ एम्ब्रोस बने और उन्हें ट्रांसफ़र किया गया और मेरी प्रेगनेंसी पॉज़िटिव आई। उसके बाद जो मेरी प्रेगनेंसी थी वो भी हाई रिस्क थी। कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते ही रहा है मेरे होल प्रेगनेंसी में। और मुझे प्री मैच्योर डिलीवरी इसलिए करानी पड़ी क्योंकि IUGR का रीज़न था, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, जिसमें बेबी की जो जेस्टेशनल एज होती थी उसमें लैग हो रहा था। इस वजह से मेरी प्रेगनेंसी 28 वीक होने के बाद डॉक्टर ने कहा था कि 28 वीक के बाद हम बच्चे को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन सब कुछ ठीक चलता रहा, तो वो 28 से 29, 30, 31 और जब मैं 32 वीक्स में एंटर हुई, उसके बाद भी ग्रोथ पूरी प्रॉपर चल रही थी। लेकिन जब अल्ट्रासाउंड किया गया तो उसमें ग्रोथ रिवर्स्ड हो रही थी। अब वो सोनोग्राफी अच्छे से हुई नहीं थी। इसका मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि सोनोग्राफ़ी अच्छे से नहीं हुई थी, उसका ये रीज़न है कि जब उन्होंने डॉक्टर्स ने अल्ट्रासाउंड किया था, उस समय उन्होंने कहा था बेबी का वेट 1300 केजी है, जो कि रिवर्स हो चुका था। तो डॉक्टर ने डिसाइड किया कि अब हमें 2 से 3 दिनों में सी सेक्शन कर लेना चाहिए। हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर बेबी को माँ के गर्भ में कुछ हो जाए तो वहाँ से बचाना मुश्किल होगा। तो अब हम सी सेक्शन के थ्रू बेबी को बाहर निकाल लेते हैं और उसे NICU में आगे थोड़े दिन एडमिट रहना पड़ेगा। तो हमने एग्री किया था। पहले ही मेरी IVF प्रेगनेंसी थी और फर्स्ट बेबी था, तो सब कुछ डर के कारण हमने सी सेक्शन का डिसाइड किया और मेरी ये डिलीवरी सी सेक्शन के थ्रू हुई। और सी सेक्शन के थ्रू डिलीवरी होने के तुरंत बाद ही बेबी को NICU में एडमिट कर दिया गया। तो जिस हॉस्पिटल में मेरी डिलीवरी हुई थी वो वहाँ NICU सेंटर नहीं था, तो दूसरे जगह बेबी को एडमिट करना पड़ा और मैं दूसरे हॉस्पिटल में थी। उसका बैड इम्पैक्ट क्या हुआ, बेबी मेरे पास ना रहने के कारण जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो सप्लाई मेरा प्रॉपर नहीं हुआ, जिसके कारण से मेरा जो मिल्क प्रोडक्शन है वो सफिशिएंट नहीं था और मुझे फार्मूला मिल्क बेबी को देना पड़ा, जो कि वो बहुत बुरा इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि मदर मिल्क बेबी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन अब जब मेरा मिल्क प्रोडक्शन उतना था ही नहीं तो मैं क्या कर सकती थी। तो ये सिचुएशन हुई थी। ये
सबसे बड़ा ड्रॉबैक था मेरे प्रीमैच्योर डिलीवरी का और सी सेक्शन का, और जो एनआईसीयू सेम हॉस्पिटल में नहीं था। अगर सेम हॉस्पिटल में होता तो भी बेबी को पास में मदर के पास दिया जाता है, तो उससे मिल्क प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली होने लगता है। लेकिन मेरे साथ ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी, तो ये चीज़ हुई मेरे साथ। तो अगर कभी आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो और प्रीमैच्योर डिलीवरी होने वाली हो, तो आप मेक श्योर करो कि जो भी हॉस्पिटल में आपकी डिलीवरी हो वहाँ एनआईसीयू सेंटर होना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। ये हमेशा आप ध्यान में रखें, क्योंकि मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ वो और किसी के साथ भी हो। और आपने वीडियो में देखा कि मैं उसे बॉटल फीड कर रही हूँ और मैं वो मदर मिल्क नहीं था, वो फार्मूला मिल्क ही मैं फीड करती थी। फिर भी मेरा बेबी धीरे-धीरे वेट गेन कर लिया। डॉक्टर्स ने कुछ मेडिसिन भी दी थी जिससे मेरे बेबी का वेट गेन हुआ और धीरे-धीरे उसका जो वेट था वो एक हेल्दी बेबी के जैसा हो गया, लेकिन काफ़ी टाइम लगा। और प्रीमैच्योर बेबी की बहुत ज़्यादा केयर करनी होती है, क्योंकि उसे इन्फेक्शन होने का बहुत खतरा होता है। तो एक तो क्लीनलीनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ऊपर से जिस रूम में बेबी होता है वहाँ ज़्यादा शोर नहीं होना चाहिए और वो रूम एयरी होना चाहिए। और बेबी को फुल कपड़े पहनाना चाहिए। और सर पे ये जो कैप लगी है वो डॉक्टर ने मना किया था, लेकिन थोड़ा ठंड का समय था तो जो हमारे घर में बड़े लोग होते हैं वो बोलते हैं कि सर ढक कर रखिए, तो इसलिए वो कैप लगी थी। अदरवाइज़ डॉक्टर ने मना किया था कि बेबी को मतलब सर पे कैप ना पहनाने के लिए मना किया था। सॉरी, हम बेबी को कैप ना पहनाएं, इसके लिए कहा गया था डॉक्टर के थ्रू, क्योंकि बेबी को किसी भी तरह से हीट नहीं होना चाहिए, गर्मी नहीं होना चाहिए। अगर गर्मी होगी तो उसको पसीना आएगा, उससे वेट लॉस होगा। और क्लिनिक से हमें जो एनआईसीयू हॉस्पिटल था वहाँ से इंस्ट्रक्शन मिली थी कि बेबी को गर्मी बिल्कुल होना नहीं चाहिए। और एसी तो ऑन करने नहीं कहा था, बट फ़ैन ऑन करने के लिए कहा था। और रूम एयरी होना चाहिए, खिड़की दरवाजे खुले होने चाहिए और ज़्यादा शोर ना हो, बेबी के पास ज़्यादा लोग ना हो। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता था। तो प्रीमैच्योर बेबी को उसकी टेक केयर करना, उससे ज़्यादा टेक केयर की ज़रूरत होती है। आप देख सकते हैं वीडियो में कि जो ये डायपर है वो 0 साइज़ का डायपर रहता था, वो भी इतना लूज़ आ रहा था। तो सोचो बेबी कितना कम वेट का हुआ होगा। ये तो काफ़ी दिन का है, 10 से 15 दिन हो गए थे होंगे बेबी को तब वो घर आई थी। ये तब का क्लिप है। और ऐसे बहुत केयरफुली सब कुछ हैंडल करना होता है। एक न्यूली मदर को थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होता है, बट हाँ मैनेज हो जाता है। आप देख सकते हो मैंने बैंगल्स भी नहीं पहनी है, मैंने कुछ भी मतलब कि कुछ भी बेबी को ऐसा किसी चीज़ से इन्फेक्शन ना हो, उस चीज़ का ध्यान रखा गया था। इसलिए मैंने बैंगल्स, रिंग्स ये कुछ भी वेयर नहीं किया है। और ये सारी चीज़ों का ध्यान तो प्रीमैच्योर बेबी के साथ रखना पड़ता है, क्योंकि उन्हें इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो इस तरह ये सारी डिफ़िकल्टी प्रीमैच्योर बेबी के साथ हमें फेस करनी पड़ती है, बट धीरे-धीरे सब कुछ मैनेज हो जाता है। उस समय तो हमें एंग्ज़ायटी होती है, डर लगता है, घबराहट होती है, लेकिन समय के साथ धीरे-धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। तो अगर किसी की भी प्रीमैच्योर डिलीवरी हुई हो तो धैर्य रखें, धीरे-धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। बेबी वेट भी गेन कर लेता है और वो एक हेल्दी बेबी रहता है।
यहाँ बेबी के जो कपड़े भी हैं वो ये सब ज़ीरो साइज़ के हैं, वो भी बहुत बड़े और ढीले हो रहे थे। जब मेरी बेबी बॉर्न हुई थी उस समय उसका वेट 1 केजी 700 ग्राम था और जब जब उसे एनआईसीयू में ले जाया गया वहाँ का जब उन्होंने वेट मेज़र किया तो वहाँ 1600 ग्राम की थी ओनली। तो हॉस्पिटल से एनआईसीयू के हॉस्पिटल ले जाते मतलब बेबी का वेट 1 केजी लूज़ हो गया, मेबी हो सकता है आई डोंट नो क्या रीज़न था। बट जब बेबी बॉर्न हुई थी उस टाइम का जो वेट था वो 1.7 केजी था और जब एनआईसीयू में एडमिट किया था तब का वेट 1.6 केजी था। तो मेरी बेबी 1600 ग्राम की थी। फिर उसका वीकली थोड़ा-थोड़ा वेट इंक्रीज़ हुआ और डॉक्टर ने हमें कुछ मेडिसिन दी थी, कुछ ऑयल दिया था, जिसकी वजह से बेबी का वेट धीरे-धीरे गेन हो गया और अभी बेबी एकदम हेल्दी, फिट एंड फाइन है। ये वीडियोज़ काफ़ी पहले के हैं, अभी मेरी बेबी 1 प्लस की है, तो ये वीडियोज़ मैं अभी शेयर कर रही हूँ। तो अगर किसी की प्रीमैच्योर बेबी है बेबी हुआ है तो शायद वो ये वीडियो देखें तो उन्हें थोड़ी-सी तसल्ली हो जाए कि हाँ, प्रीमैच्योर बेबी का वेट भी नॉर्मल बेबी की तरह हो जाता है, उतना नहीं तो ठीक-ठाक वेट हो जाता है और वेट से ज़्यादा बच्चा हेल्दी है कि नहीं, उसकी एक्टिविटी प्रॉपर बराबर है कि नहीं, ये सब ज़्यादा मैटर करता है। तो मेरी बेबी का वेट इतना ज़्यादा नहीं है और इतना कम भी नहीं है, बट वो एक हेल्दी बेबी है और जब हम अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमेशा मुझे मना करते हैं कि अब वो प्रीमैच्योर बेबी नहीं है, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए, वो नॉर्मल बेबी की तरह एक हेल्दी बेबी है। तो हमारे डॉक्टर्स का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे पॉजिटिव माइंडसेट करने में। तो हमारे डॉक्टर्स जो मेरे बेबी के डॉक्टर्स हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं, वो बिल्कुल भी नहीं डराते हैं और वो हमेशा कभी थोड़ा भी कुछ हो गया तो वो बोलते हैं कि अरे ये बच्चे हैं, बच्चे ऐसे डराते हैं, डरने का नहीं, एक बेबी है सब ठीक हो जाएगा और ऐसा ही होता है। तो ये थी मेरी शॉर्ट स्टोरी प्रीमैच्योर बेबी की। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching. Bye bye. Take care.